मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? गुस्सा, क्रोध कई बार इंसान के खुद के ही हानि का कारण बन जाता है और ये सिर्फ ग्रंथों में या कहानियों में नहीं होती। हाल ही में एक खबर आई थी कि गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने अपने रूममेट की मामूली खाना बनाने से जुड़े विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी सुधीर शर्मा ने पीड़ित नेतराम के ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे मार डाला। बुलंदशहर में एक 65 वर्षीय व्यक्ति लेखराज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब उसने अपनी मोटरसाइकिल से एक कार को ओवरटेक किया। 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर दिया गया। ये सारा घटना सिर्फ ओवरटेक करने की वजह से हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति विनोद कुमार ने अपनी पत्नी के साथ झगड़े के दौरान बीच बचाव करने आई अपनी ही मां की भाला मारकर हत्या कर दी। उसके पत्नी के साथ हो रहे झगड़े के बीच में उसकी मां की बस इतनी गलती थी कि वो बीच में बचाव करने आ गई और क्रोध में आकर विनोद कुमार ने अपनी ही मां की हत्या कर डाली। दोस्तों, अखबार में हर दूसरे दिन एक ना एक ऐसा हादसा तो लिखा ही होता है जिसके पीछे का एक ही कारण होता है, गुस्सा। और इन गुस्सों के रीजंस आप सुन के हंस देंगे। कोई मैसेज देखे रिप्लाई ना करे तो गुस्सा, ट्रैफिक सिग्नल पे अननेसेसरी हॉर्न बजाना गुस्सा, लाइन तोड़कर कोई आगे निकल जाए तो गुस्सा, टीवी का रिमोट नहीं मिलता है या कोई और चला रहा है तो गुस्सा, किसी ने बिना पूछे चार्जर यूज कर लिया गुस्सा, किसी को बार बार समझाना पड़ रहा है गुस्सा, पब्लिक प्लेस में कोई लाउड फोन कॉल कर रहा है गुस्सा, आपका दोस्त लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल कर दे रहा है तो गुस्सा, डिलीवरी एजेंट लेट पर आया तो गुस्सा, ऑटो ड्राइवर ने मीटर से ज्यादा पैसा मांग लिया तो गुस्सा, जब अर्जेंट काम हो तो इंटरनेट स्लो हो जाए तो गुस्सा, किसी ने फ्रिज में रखा आपका खाना खा लिया तो गुस्सा, कपड़े धोने के बाद किसी ने सही से नहीं सुखाया तो गुस्सा, टीवी शो में बीच में एड्स का लंबा ब्रेक आए तो गुस्सा, मोबाइल का बैटरी सडनली खत्म हो जाए तो गुस्सा, किसी ने आपका नाम गलत ले लिया तो गुस्सा, किसी ने आपके बेड पर गीला टॉवल डाल दिया तो गुस्सा। इतना सारा गुस्सा, बाप रे बाप। इसीलिए आज चलिए इस गुस्से नाम की चिड़िया के बारे में खुलकर विस्तार से बात करते हैं कि गुस्सा क्या है, क्यों आता है और इससे आखिर क्या नुकसान होता है और इससे बचने के तरीके क्या होते हैं। दोस्तों, गुस्सा एक नेचुरल और बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इंसान बना ही ऐसे है कि वो जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है या किसी प्रॉब्लम में होता है तो उसका बॉडी फाइट या फ्लाइट यानी कि लड़ना या भाग जाना वाला रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। ये लड़ने वाला रिस्पॉन्स ही गुस्से से आता है। ये रिस्पॉन्स हमें डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए रेडी करता है और गुस्सा इस रिस्पॉन्स का ही एक पार्ट होता है। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज जंगल में जब शिकार किया करते थे, इसी गुस्से के चलते वो शिकार कर पाते थे या खुद को शिकार होने से लड़कर बचा पाते थे। गुस्सा हमें पावर और एनर्जी देता है जो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारे लिए एक सिग्नल है कि कोई चीज गलत हो रही है और हमें इसे ठीक करने की जरूरत। लेकिन जब हम अपने इसी गुस्से को समझने और कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं तो ये सिचुएशंस को और ज्यादा बिगाड़ सकता है दोस्तों। और ये हमेशा सिर्फ सामने वाले का ही नहीं, कभी कभी खुद का भी नुकसान कर बैठता है। लेकिन आजकल लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आखिर आता क्यों है? सोशल सर्कल, पेरेंटल अपब्रिंगिंग और सबसे बड़ा रीजन है आज की मूवीज। आजकल की मूवीज जिस तरह के टॉक्सिक कल्चर को प्रमोट कर रही है, गुस्से का तोड़ निकालना और भी ज्यादा मुश्किल लेकिन और भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि लोग खुद को ज्यादा हीरोइक दिखाने के लिए एक ही तरीका समझते हैं, गुस्सा। हाल ही में आई एनिमल की मूवी में रणवीर की बहन को कोई छेड़ता है और लड़का स्वैग वाले बैकग्राउंड के साथ कॉलेज के अंदर बंदूक पकड़कर घुस जाता है। माना लड़की छेड़ना गलत है, बट ब्रो, बंदूक पकड़कर कॉलेज में घुस जाना, पुलिस तुम्हारी जेब में रहती है क्या? हिंदी मूवीज में कई बार गुस्से को एक हीरो की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाया जाता है जिसमें वो स्टॉकिंग, इमोशनल अब्यूज, सेल्फ डिस्ट्रक्शन और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को जस्टिफाई करता है। कबीर सिंह की कहानी एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और ऑब्सेसिव हीरो की है। कबीर एक टैलेंटेड डॉक्टर होता है जिसका ब्रेकअप होता है तो वो अल्कोहलिक बन जाता है, लोगों को मारने पीटने लगता है और टॉक्सिक बिहेवियर दिखाने लगता है। कबीर सिंह को गुस्सा आता है तो वो बीच फुटबॉल मैच में मारपीट शुरू कर देता है। लड़की की अगर शादी की बात करने जाता है तो थोड़ी सी ही बहस में लड़की की फैमिली को भला बुरा कहता है और फिर लड़की को थप्पड़ मारकर छोड़कर चला जाता है। तेरना मूवी राधे की एक ऑब्सेसिव और वायलेंट लवर की कहानी है। राधे का प्यार एक जबरदस्ती वाला प्यार है और जब उसका प्यार पूरा नहीं होता तो वो लड़की को उठाकर ही ले जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है ताकि उसे मना सके। रांझना में धनुष का कैरेक्टर एक पागल और ऑब्सेस्ड लवर का है। कुंदन यानी धनुष एक लड़की से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो उसे जबरदस्ती इंप्रेस करने की कोशिश करता रहता है, उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है और एक्सट्रीम मेजर्स तक भी चला जाता है। देवदास शाहरुख खान का एक्सट्रीम गुस्सा और डिप्रेशन में जीने वाला कैरेक्टर है। देवदास अपने प्यार के ना मिलने के गम में शराब में डूब जाता है और अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर देता है। और दोस्तों, ये टॉक्सिक ह्यूमन कैरेक्टर्स कोई विलन नहीं है बल्कि ये सब मूवीज के हीरोज हैं। एंड में भले ही काफी मूवी में ये दिखाया जाता है कि हीरो की लाइफ बर्बाद हो जाती है, मगर उतना सोचता कौन है? लोगों को हीरो की स्टाइल अच्छी लगती है और वो उसी को रियल लाइफ में कॉपी करना शुरू कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, हमने सोचा कि ये नेक काम जरा हम भी कर लें। गुस्सा और गुस्से में लिए गए एक्शंस क्यों खराब है, जरा हम भी इसे समझने में योगदान दें। तो इसीलिए हम आप तक लेकर आए हैं आज की किताब एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज की बुक समरी। ये किताब चार्ल्स एच एलियट और लॉरा एल स्मिथ की एक प्रैक्टिकल, इजी टू अंडरस्टैंड गाइड है जो लोगों को उनके गुस्से को कंट्रोल करने और उसे मैनेज करने की टिप्स देती है। इस किताब का मेन फोकस ये समझाना है कि गुस्सा क्यों होता है, ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे हेल्दी वेज में रिएक्ट कर सकते हैं बिना अपने और दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो चलिए दोस्तों, बुक इनसाइट्स में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और चलिए इसी के साथ किताब यात्रा शुरू किया जाए। दोस्तों, शुरुआत
करने से पहले ये जानते हैं कि गुस्से से इंसान को तरह तरह के क्या नुकसान हो सकते हैं। गुस्से से दोस्तों फिजिकल हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं। क्रॉनिक एक्सेसिव गुस्सा हमारी फिजिकल हेल्थ पे बहुत डैमेजिंग इंपैक्ट डालता है। गुस्से के टाइम पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और अगर ये फ्रीक्वेंटली होता रहे तो लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। गुस्से से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है जो लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा सकता है। स्टडीज कहती है कि क्रॉनिक एंगर लोगों के हार्ट डिजीज के रिस्क को 2 टाइम्स बढ़ा देता है। गुस्से के अचानक फटने से इंपल्सिव एंगर आउटबर्स्ट से आप अपने दिमाग के कंट्रोल को खो सकते हैं, जिससे आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं और कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे आपको बाद में अफसोस होता है। अगर मुझे प्रिया नहीं मिली ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये भास्कर कहीं जानवान तो नहीं दे देगा। गुस्सा डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है। जब आप फ्रीक्वेंट और अनकंट्रोल्ड गुस्से में रहते हैं तो ये लोगों के साथ आपके इंटरेक्शंस को खराब करता है, क्योंकि गुस्से के टाइम में कम्युनिकेशन काफी अग्रेसिव हो जाती है। आप ब्लेम करते हैं, शाउट करते हैं या डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जिससे एक हेल्दी कम्युनिकेशन टूट जाती है। मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। फ्यूचर तो कल आएगा अर्जुन। चिल्लाओ मत, हमारा चिल्लाओ आज मत। कहाँ है? जब आप रिपीटेडली गुस्से में बिहेव करते हैं तो लोगों का भरोसा और रिस्पेक्ट आपके लिए कम हो जाता है। आपके फैमिली मेंबर्स, दोस्त और कलीग्स आपके बिहेवियर से अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं और आपको इमोशनली खुद से दूर कर देते हैं। अगर आप बार बार गुस्से से रिएक्ट करेंगे तो लोग आपसे यूं ही दूरी बनाते रहेंगे और इवेंचुअली आप अकेले रह जाएंगे। मेरे को मारा तूने? तुझे क्या लगता है उससे शादी करनी तो बच्ची पाऊंगा उसके बिना? 10 seconds later. सॉरी यार। गुस्से से काम और करियर पर भी इंपैक्ट आ सकता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो लॉजिकल सोचना मुश्किल हो जाता है। इंपल्सिव डिसीजंस लेकर आप अपने ही करियर को खराब कर सकते हैं। अगर गुस्सा कंसिस्टेंटली आपके प्रोफेशनल बिहेवियर पे असर डालता है तो आप ऑफिस में डिसिप्लिनरी एक्शंस फेस कर सकते हैं और सबसे वर्स्ट केस में आपकी नौकरी भी जा सकती है। माफ कर सकते हो? माफ करते हो या नहीं? You bloody तबाह कर दूंगा तुझे। जब गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो आप वायलेंट या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। इसे न जाने कितने लोग कितने बड़े बड़े नुकसान कर बैठते हैं, प्रॉपर्टी का डैमेज कर बैठते हैं, लोगों को इंजर कर बैठते हैं या वर्स्ट के सिनेरियो में किसी की जान भी जा सकती है। तुमने शिवानी को मारा। Get out, I say, शिवानी को मारो। अब दोस्तों देखते हैं कि गुस्सा कितने टाइप का होता है। किताब के अनुसार गुस्से के कुछ कॉमन टाइप्स हैं। ये पहला, पैसिव अग्रेशन। जब लोग डायरेक्टली गुस्सा नहीं दिखाते लेकिन अपने गुस्से को अंदर दबाकर दूसरों को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। स्टेशन तक छोड़ सकते हो। खुद चली जाओ। दूसरा है ओपन अग्रेशन। जब लोग अपने गुस्से को लाउडली और वायलेंटली एक्सप्रेस करते हैं, जब उनका गुस्सा फट पड़ता है और वो चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, हाथ वाथ उठाते हैं या फिजिकल वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या आ गया बोल? क्या तेरे को? तीसरा है असर्टिव एंगर। ये गुस्सा कंट्रोल्ड गुस्सा होता है जिसमें लोग अपने इमोशंस को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करते हैं बिना कोई अग्रेसिव तरीके से। ये गुस्सा एक कंट्रोल्ड गुस्से को दर्शाता है। 7 दिन कोर्सिका में तू पक्का जाननी है कि मैं कौन हूँ। It's okay. It's fine. It's better कि सब कुछ बाहर आ जाए। तनु उठो यार अभी। मिकेश के नीचे शराब नहीं जाना है मुझे, ओके? कम गिव मी हग। नो। किताब का ये पार्ट रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो अपने एंगर स्टाइल को आइडेंटिफाई करें। ऑथर ये कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने गुस्से के तरीके को पहचानें, समझे कि हमारा गुस्सा नॉर्मली पैसिव अग्रेशन में होता है या ओपन अग्रेशन, ताकि हम इसे असर्टिव एंगर में बदल सकें। एंगर ट्रिगर्स। दोस्तों एक स्टडी कहती है कि 70% लोगों का गुस्सा ट्रिगर होता है जब उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में इशू आते हैं, जैसे ब्रेकअप्स या फैमिली फाइट्स। इसलिए ऑथर रीडर्स को ये सिखाते हैं कि अपने गुस्से के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना गुस्से को मैनेज करने का सबसे पहला स्टेप है। इसलिए चलिए देखते हैं दोस्तों कि गुस्सा ज्यादातर किन किन मौकों पर आता है और उनसे डील कैसे करें। पहला तरीका, एक्सपेक्टेशंस पूरा ना होना। जब हमें किसी चीज की उम्मीद होती है लेकिन वो पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। ये किसी भी एरिया में हो सकता है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल गोल्स। एग्जांपल के तौर पर रवि इस साल सोच रहा था कि उसका बॉस उसे प्रमोशन देगा, लेकिन जब प्रमोशन किसी और को मिल गई तो उसका गुस्सा कहीं ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में रवि को सोचना चाहिए था मे बी उसी में कोई कमी रह गई इसलिए उसे प्रमोट नहीं किया गया, या फिर अगर सच में उसने बहुत मेहनत की थी और उसके बाद भी उसके बॉस ने उसे कंसिडर नहीं किया तो उसे बेटर नौकरी की तलाश थी जहां उसके मेहनत की ज्यादा वैल्यू हो। मगर गुस्से में आकर ऑफिस में तोड़फोड़ करना और बॉस से बदतमीजी से बात करना या घर आकर अपने फैमिली पर गुस्सा निकालना, इससे सिचुएशंस ज्यादा खराब हो सकती है। दूसरा ट्रिगर है बेइज्जती महसूस करना। जब हमें कोई इज्जत नहीं देता या हमारी बात को लाइटली लेता है या हमें कोई अंडरमाइन करता हुआ कमेंट पास करता है तो हमें गुस्सा आता है। पूजा एक मीटिंग में अपने आइडियाज रखती है लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, सब उसकी बात को इग्नोर कर लेते हैं और उसे लगता है कि लोग उसे लाइटली ले रहे हैं और इसी वजह से उससे गुस्सा आता है। इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि किसी और की आइडिया उससे बेटर हो जो वो समझ नहीं पा रही है मगर बाकियों को समझ आ रहा है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो उसे मीटिंग के बाद किसी सीनियर मैनेजर से 1-on-1 डिस्कशन करनी चाहिए
कि इसकी वजह क्या है या कहाँ पे वो खुद को इंप्रूव कर सकती है। कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ अपने पॉइंट्स रखने से भी लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। पूजा को ये भी समझना होगा कि सबके आइडियाज हमेशा एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं होती। अगर उसे फिर भी लगता है कि उसकी बात सच है तो वो एक पोलाइट तरीके से डेटा और रीजन के साथ डिसएग्री कर सकती है, मगर गुस्से के साथ बीच मीटिंग में अपनी आवाज ऊंची करना या अग्रेशन दिखाना ऑफिस में उसका इंप्रेशन खराब कर सकता है। तीसरा ट्रिगर, किसी अपने ने धोखा दिया। जब कोई अपना हमें धोखा देता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें गुस्सा और दुख दोनों महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी पे ट्रस्ट करके अपना कुछ शेयर करते हैं तो वो दूसरे के सामने जाके बोल देता है या बाद में उसी बात का मजाक उड़ाता है, तब हमें गुस्सा आता है। अंकित के बेस्ट फ्रेंड ने उसका सीक्रेट किसी और को बता दिया, जिससे उसे बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। अंकित को थोड़ा वक्त लेना चाहिए था ताकि वो अपने इमोशंस को समझ सके। उसके बाद सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करना चाहिए था कि क्या उसके फ्रेंड ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर गलती से। फिर अच्छे से जाकर अपने फ्रेंड से कामली बात करना चाहिए था। मुझे बहुत बुरा लगा जब तुमने मेरा सीक्रेट दूसरों को बता दिया। ऐसे स्टेटमेंट का यूज करके वो अपनी बात को इजी वे में अपने दोस्त को कह सकता है। इससे ब्लेम गेम नहीं चलता और बातें आसानी से हो सकती। और अगर ये दोबारा हो तो उसे उस फ्रेंड से चीजें शेयर करना बंद कर देना चाहिए। इनजस्टिस, जब हमें लगता है कि हमारे साथ या किसी और के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें गुस्सा आता है। मीना को पता चला कि उसके मेल कलीग को ज्यादा सैलरी दी गई जबकि दोनों एक जैसा ही काम कर रहे थे। इससे उसे इनजस्टिस महसूस हुआ। यहाँ मीना को सबसे पहले जाकर एचआर या मैनेजर से फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए थी। गुस्से या इल्जाम के बजाय शांत टोन में ये कहती, मैं नोटिस कर रही हूँ कि सेम रोल में सैलरी डिफरेंस है, मुझे इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे। अब ये तो थे कुछ सिचुएशनल एग्जांपल्स। अब अगर इनके अलावा कोई दूसरी सिचुएशन हो तो ऐसे में क्या कॉमन स्टेप्स अपनाएं? पहला, डीप ब्रीदिंग। गुस्से के वक्त हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और बॉडी टेंस हो जाती है, तो ऐसे में लंबी सांस लेने और छोड़ने से हमारी बॉडी शांत हो जाती है और माइंड रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो 10 तक काउंट कीजिए और डीप ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करें। दूसरा तरीका है लीव द रूम। जब भी किसी सिचुएशन को बिगड़ता देखें या खुद को या सामने वाले को गुस्सा होता देखें तो कुछ रिएक्ट ना करें और चुपचाप उस रूम से बाहर निकल जाए। तीसरा, लाइटन द सिचुएशन। जब गुस्सा आए तो उसे ह्यूमर में बदल के अपनी बात को थोड़ा सा मजाक में बोलने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ऐसा ना बोले जिससे सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट फील हो। थोड़ा सा हंसी मजाक करने से गुस्से वाला माहौल शांत हो जाता है। और साला कौन है घर में? घर में साला कौन है? साला का मतलब होता है बीवी का भाई। बीवी का भाई मतलब घर का सदस्य। और आप समझे कि हम आपको गाली दे रहे। चौथा है लाफ इट ऑफ। बहुत बार सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं होती है जितनी लगती है, और ऐसे में अगर आप हंसी से उस चीज को उड़ा पाए तो वो भी गुस्से को कंट्रोल करने का एक बहुत सही तरीका होता है। चौथा, जर्नल राइटिंग। बहुत बार जब हमें किसी सिचुएशन पे गुस्सा आता है तो हम बस उसे किसी पे निकालने का सोचते हैं। ऐसे में चुपचाप एक जर्नल उठाएं, जो भी आपके मन में उथल पुथल चल रही है उस सब को लिख डालें। इससे आपका गुस्सा आसानी से शांत हो जाएगा। अगर ये सब एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं होते, अगर आपका गुस्सा इसके बावजूद भी आउट ऑफ कंट्रोल रहता है और आपके रिलेशनशिप्स, हेल्थ या जॉब पे डैमेज करता है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की सख्त जरूरत है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT एक इफेक्टिव थेरेपी है जो लोगों को अपने गुस्से के पैटर्न्स को चेंज करने में हेल्प करती है। ये थेरेपी आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को और रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने और उन्हें पॉजिटिव तरीके से मैनेज करने में असिस्ट करती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप में से 10% लोग भी इस वीडियो से अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख पाए तो मैं अपने इस वीडियो को बनाने की मेहनत को सफल समझूंगा। इस किताब को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय।